में अध्याय के 4 श्लोक में कहा है कि जब तुझे तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, उस तत्व ज्ञान के द्वारा सर्व ज्ञान को समझ कर इस अज्ञान रूपी अंधकार को उस तत्व ज्ञान से काट कर उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की, उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में प्राणी नहीं आते, और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है। और गीता ज्ञान दाता कहता मैं भी उसी की शरण हूं। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने आकर के हमें उस यथार्थ ज्ञान को हमें प्रदान किया है। क्या बताते हैं कबीर, परमेश्वर की वाणी के अतिरिक्त आपको किसी संत की, कबीर साहब की वाणी के बाद सन 1398 के बाद और उसके बाद तो चाहे किसी ने चोरी चारी करके वो मंत्र किसी संत से ले लिया हो, कबीर साहब के हंस से, अब बाद में चाहे वो कम में बात बना ले, पर उनको वो अधिकारी भी नहीं उस मंत्र के देने के। क्या बताते हैं, कई पंथ सोहम नाम देते हैं, ये किसी ग्रंथ में नहीं है। वो कहाँ से लाए? घर की दुकान बना रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। सोहम शब्द हम ही ने प्रकट किया है, और सार नाम जो है फिर भी हमने गुप्त रखा हुआ है। पुण्यात्माओं, 3 मंत्र के जापते मोक्ष होगा। जैसे हमने हैंडपंप लगाना है, हैंडपंप लगाने का जो बोकी मारते हैं, एक पाइप के साथ मार मार के मिट्टी बाहर डालते हैं, फिर पाइप लोअर करते हैं, उसमें पाइप नीचे सरकाते रहते हैं हैंडपंप की, नलके की। अब जो सतनाम है, इसको तो समझो, सतनाम जो है ये तो 2 मंत्र का जाप है, श्वास उश्वास से इसकी बोकी लगती है। तो ये सतनाम ने क्या काम करना है कि वो जैसे हैंडपंप लाने वाला पाइप पानी तक पहुंचा देता है और बता देता है कि यहाँ पानी मीठा आ चुका है, यहाँ पर्याप्त मात्रा में जल है। और फिर अब वो काम सतनाम ने तो इतना कर दिया कि वहां तक पहुंचा दिया। अब फिर वो जो सारनाम का काम होगा, सारनाम क्या होगा कि उस हैंडपंप के ऊपर फिर वो मशीन लगाई जाएगी, मोटर लगाई जाएगी, वो मशीन लगाई जाएगी ऊपर वाली, और जिसको हाथ से भी चलाते हैं। जब तक वो ऊपर वाली मशीन नहीं लगेगी, ऊपर वाला सिस्टम नहीं लगेगा, केवल वो पाइप से भी पानी नहीं मिलेगा। अब कोई सतनाम तक भी नाम प्राप्त किसी को हुआ है, सारनाम मिला नहीं, तो वो भी अधूरा काम है उसका। अब फिर सारनाम क्या है, वो हैंडपंप के ऊपर मशीन लगेगी, और फिर वो श्वास सिमरन रूपी वो हैंडल लाया जाएगा, और पानी फिर तड़ तड़ पानी निकलेगा। तो ऐसे हमने उस परम पिता को पाना है, ये जिसकी सतनाम रूप के मंत्र की बोकी पूरी हो जाएंगी, अर्थात जिसकी सतनाम की कमाई पूरी हो जाएगी, तभी आपको सारनाम दिया जाएगा। उससे पहले आप प्रार्थना करते रहोगे तो आपको वो नाम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हैंडपंप लगाने वाला मैकेनिक मिस्त्री उस मालिक के कहने से मशीन हैंडपंप की नहीं लगाएगा जब तक वह स्वयं तो संतुष्ट नहीं होगा कि यहाँ पानी यानी उसका जो व्यवस्था है, अब पाइप वहाँ तक पहुँच चुकी है जहाँ ये पर्याप्त मात्रा में जल हमें दे सकता है। तो इसी प्रकार सतनाम के बाद आपको सारनाम दिया जाएगा, और सारनाम आपको उसी समय दिया जाएगा जिस समय आपकी कमाई पूरी हो चुकी होगी, ताकि आपको लाभ मिल सके। तो ये है 3 मंत्र का जाप उस परम पिता परमेश्वर को पाने का, सतलोक जाने का, पूर्ण मोक्ष करवाने का, जिससे फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होगी।
उस परम पिता परमेश्वर कबीर देव ने हमें आकर के ये यथार्थ ज्ञान दिया। आज से 600 वर्ष पहले पूरा भगत समाज, मानव समाज अशिक्षित था और शिक्षा ग्रहण करने का केवल एक वर्ग को ही अधिकार था, जिसको ब्राह्मण कहा करते। क्योंकि ये 4 वर्ण बनाए गए थे, ब्राह्मण, अक्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मणों को केवल शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार दिया गया था कि वह शिक्षा ग्रहण करें और अन्य को फिर वेद और सदग्रंथों को पढ़कर सुनावें। इसी का यही आधार कलयुग में चलता आ रहा है। और जिन्होंने इन सदग्रंथों को, गीता जी को, वेदों को, पुराणों को उन ब्राह्मणों ने पढ़ा जो संस्कृत जानते थे, उनको ये तत्व ज्ञान नहीं था, तो वो सदग्रंथों को समझ नहीं सके। और परमेश्वर कबीर जी ने जो सच्चाई बताई, आज से 600 वर्ष पहले बताई परमात्मा ने, कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये समर्थ शक्ति नहीं है, इनके माता पिता हैं। और आप सभी ब्राह्मण वर्ग यही ढंडोरा पीट रहे हो कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर है, मृत्युंजय, कालज्य, सर्वेश्वर, महेश्वर, सर्व के पूज्य यही हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है, सर्व सृष्टि रचनहार है। तो ये सिद्धांत तुमने मन गढ़ंत बना रखा है, ये इन भगवानों की शक्ति नहीं है। इसी बात से परमेश्वर कबीर जी के साथ उन नकली गुरुओं का, नकली ऋषि महर्षियों का बहुत विवाद चला। उसमें तो वो नकली संत गुरु सफल हो गए परमात्मा के साथ विरोध करके, जनसाधारण को यथार्थ ज्ञान से दूर रखने में वो सफल हुए, क्योंकि जनसाधारण शिक्षित नहीं था। अब वर्तमान में जनसाधारण शिक्षित हो गया है और वही सद्गुण जिनको हम यथार्थ ज्ञान युक्त मानते हैं वो हमारे पास विद्यमान है। अब परमेश्वर ने यही कहा था अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कि धर्मदास, मैं तुझे ये ज्ञान सुना रहा हूं, ये तत्व ज्ञान तुझे बता रहा हूं, लेकिन अभी इस तत्व ज्ञान को तू लिख ले, परंतु जनसाधारण को भी बताना नहीं तो ये नकली संत, नकली गुरु, नकली महर्षि हमारे इस तत्व ज्ञान की नकल करके रोजी रोटी के लिए जनता को यही ज्ञान बताने लग जाएंगे। और जब पिछली पीढ़ी आवेगी, जो अब वर्तमान में इस समय चल रही है, सन 1947 से समझ लो ये प्रारंभ होगी हमारे हिंदुस्तान में। जैसे हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, ये समझ लो यहाँ की पिछली पीढ़ी शुरू होगी। ये सब शिक्षित होने लगे, बहन बेटी बुजुर्ग बूढ़े भी पढ़ा दिए, प्रौढ़ शिक्षा लगा दी गई। तो इस पिछली पीढ़ी तक इस तत्व ज्ञान को प्रकाश में नहीं आने देना था परमेश्वर कबीर जी ने, जबकि ये हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है। और जिन सदग्रंथों को हम ऑथेंटिक मानते हैं, जिनको आज भी हम ऑथेंटिक मानते हैं, उन्हीं में विद्यमान है। और जो हमारे गुरुजी थे पवित्र हिंदू समाज के, हिंदू धर्म के, वो नकली, वो कहा, वो अपने सदग्रंथों की आड़ लेकर के कि पुराण में ऐसा लिखा है, उस पुराण में ऐसा लिखा, वेदों में ऐसा लिखा, तो वो गुमराह करते थे हमारे को। जैसे आपको बताया था कि अपने वेद तो बताते हैं प्रमात्मा पाप कर्म काट देता, घोर पाप को भी काट दे, और वो नकली संत ऋषि महर्षि, जैसे महर्षि दानंद का आपने सत्यार प्रकाश में देखा, 7वें समोल्लास में लिखा है कि परमात्मा की उपासना से पाप नष्ट नहीं होते, पाप अक्षमा नहीं होते, और लाभ होता है परमात्मा से मेल और उसका साक्षात्कार हो जाना। तो ऐसे उन्होंने सत्यार प्रकाश के लिए ये लिखा है कि ये वेदों जैसे सदग्रंथों के आधार से इसकी मैंने रचना की है। और नाम तो वेदों का लेकर के उसके ऊपर छाप चला दी वेदों की, और ज्ञान वेद के विरुद्ध बर दिया।
अब किसी बोरी के ऊपर लिख रखा खांड बूरा और अंदर गधे की लीद भर रखी हो, तो उसने खोल कर देखेंगे तभी तो पता चलेगा बूरा है या के सांग से इसमें। तो वेदों की का लेवल लाके कि वेद ज्ञान अनुसार ये सत्यार्थ प्रकाश या अन्य नकली संत जो वर्तमान के नरे हैं, सब ने यही कर रखा है, शास्त्र के विरुद्ध व्याख्या के अपने अनुभव, शास्त्र के विरुद्ध, सदग्रंथों के विरुद्ध जो अपनी अनुभव की बुक लिख दी और लिख दिया, ये वेदों के आधार पर लिखा है। तो उन वेदों और गीता जी और पुराणों में क्या लिखा है ये आपके समक्ष अब आ रहा है, और ये हमें बकागे गुमराह करके जिस कारण से मानव का सतर गिर गया। आज से पहले हम छोटे थे, 10-5 वर्ष के, यानी 50 वर्ष पहले, 40 वर्ष पहले की बात है। उसमें कितनी शांति थी, कितना संतोष था, अपराध कितने कम थे, और उससे और पीछे चले तो और भी अंतर था। लेकिन इन अज्ञानी संतों ऋषियों के कारण मानवता गिरती चली गई। एक माया के अतिरिक्त हमने कुछ भी दिखाई नहीं देता। हमारे पास धन जोड़ने का तरीका चाहे हम किसी तरह अपनाएं तो सब इसी काम पर लग रहे हैं। ना कोई लोक लाज करते हैं, ना उनको कोई शर्म है, ना लिहाज रही, बाण भाई का भी कोई आपस में प्रेम नहीं रहा, केवल माया ही माया दिखाई देती है। तो इसका कारण यही रहा है कि हम इस तत्व ज्ञान से अपरिचित रहे। परमात्मा से मिलने वाली राहत हमें मिली नहीं, क्योंकि हमारी साधना शास्त्र विरुद्ध रही। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण अर्थात मनमानी पूजा करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न उनको कोई गति होती है। और इन 3 वस्तुओं के लिए ही हम परमात्मा की भक्ति करते हैं। तो तीनों ही हमें मिलनी नहीं, तो इसलिए हमारी शास्त्र विरुद्ध साधना यूजलेस है, वो नहीं करनी चाहिए। और हम सब ये दास ने देखा कि सभी पूरा हिंदू समाज शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण कर रहा है। कोई किसी प्रकार से पूजा करता है, कोई किसी प्रकार से करता है। तो उस अज्ञान को हटाने के लिए परमेश्वर ने ये तत्व ज्ञान हमें दिया। एक समय की बात है, कबीर परमेश्वर जी सत्संग किया करते थे और अपने अनुयायियों को बताया करते थे कि जो साधना ये वर्तमान के ऋषि, महर्षि, गुरु, ब्राह्मण लोग आपको बता रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। इस साधना से, इस पूजा से आपको कोई लाभ नहीं हो सकता। आप अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो। पुण्यात्मा, उसमें शिक्षा का अभाव था। इस कारण से परमेश्वर के ज्ञान को महत्व कम देते थे, लेकिन समाधान को महत्व वो प्राणी ज्यादा देते थे। परमेश्वर के गुणों में लिखा है कि परमात्मा प्राणी के घोर पाप को भी नष्ट कर देता है। जैसे आपको दुख है, वो दुख किस कारण से है? आपके किसी पिछले जन्म के अपराध से है, पाप कर्म से है। और जब तक वो पाप कर्म आपका नष्ट नहीं होगा, उसको अक्षमा नहीं किया जाएगा, तब तक आपको चैन नहीं हो सकती, वो सुख नहीं हो सकता। जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और कांटा लगे पैर में जूता नहीं पहना जा सकता। अब कांटे के कारण कष्ट है, कांटा निकले तो कष्ट दूर हो। इसी प्रकार आपको पाप कर्मों के कांटे लगे हुए हैं। और अब परमात्मा कबीर जी के इस सत्संग स्थल में, इस पूजा की विधि से वो कांटे निकलेंगे और फिर आपको कहा जाएगा कि राम नाम का जूता अब कभी मत निकालना। जैसे आप कहीं जा रहे हो और आपका कांटा लग जाए
और वो कांटे की पीड़ा बहुत होती है। फिर वो कांटा निकलने के बाद फिर आप उस रास्ते पे कभी नंगे पैर नहीं चलोगे, जूता पहन कर चलोगे, कहीं फिर कांटा ना लग जाए, फिर वही दुख पैदा ना हो जाए। तो परमात्मा जैसे ये जितने भी संत हैं, महंत हैं, जितने भी ऋषि महर्षि हैं, इनका एक ही सिद्धांत है कि जैसा कर्म प्राणी करता वो भोगना ही पड़ेगा। प्रारब्ध कर्म तो भोग कर ही समाप्त होता है, दुख है तो दुख भी भोगना ही पड़ेगा। पुण्यात्मा फिर भक्ति कौन करेगा? फिर परमात्मा की साधना की आवश्यकता ही क्या रह जाएगी जब दुख न्यू का न्यू बना रहा और कोई राहत मिलनी नहीं, तो कोई ना बजा भगवान, बजाय को नहीं जा। जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और उसके कोई किसी के पास जाता, वो कांटा लगे पैर वाला और कहे भाई मेरे को बहुत पीड़ा हो रही है, वो ये तो बता दे कि तेरे पैर में कांटा है जिस कारण से तुझे पीड़ा है। कांटा तो निकले नहीं, जूता पहन ले, आगे कांटा नहीं लगेगा भविष्य में। तो कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, वो तो कांटा निकला है। और फिर उसको कहे भी जूता मत निकालिए, तो इस डर से जूता पहनेगा कि भगवान कहीं फिर कांटा ना लग जाए। तो ऐसे ही आप यहाँ दुख में आए हो, आते ही आपके कांटे, क्योंकि हमारा घने कांटे लाग रहे हैं, एक दो जो कांटा था आपका ऐसा निकाल देगा परमात्मा, आप सोचते रह जाओगे हे भगवान सचमुच परमात्मा आज भी ये सुख देता है। लेकिन हमारा कांटे घने लागे, इन अज्ञानी संतों ऋषियों के आधार से हम साधना करते कर करके अपने कर्म ही बिगाड़ चुके हैं और हमें ईश्वरीय शक्ति का लाभ मिलना कति बंद हो गया और इसलिए दुख पर दुख आ रहे हैं। तो हमारा जो कांटा निकलेगा परमात्मा कबीर जी फिर आपके इस पाप रूपी कर्म के कांटे को काटकर सुख देना शुरू करेंगे। फिर धीरे धीरे आपको पूर्ण लाभ मिलेगा।